नादिया, नादिया इधर आओ। जी। बैठो मेरे पास। अभी ठीक थी तुम्हारी? जी ठीक है। जब तुम घर वापस आई तो खावर भी वापस आ गया। तब मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। फिर क्या कहा शानी ने? दरअसल शानी से मेरी बात नहीं हो सकी। लेकिन तुम तो मुझसे ये कह के गई थी कि तुम शानी से बात करने जा रही हो। शानी घर पे नहीं था, फोन भी ऑफ था उसका। तो फिर अपनी अम्मी से कह देती ना तुम। नादिया, तुम बात को समझो। वक्त नहीं है हमारे पास। फारूक को पैसे जमा कराने देर हो रही है। फारूक को अगर पैसे जमा करवाने हैं तो इसमें नादिया क्यों कुछ करे? और तुम पैसे लेने गई थी फारूक के लिए शानी से, मुझसे पूछे बगैर। ज्यादा मचलने की जरूरत नहीं है और हीरो बन के मत दिखाओ। अगर तुम मदद कर देते ना तो मुझे नादिया को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो शानी घर पे नहीं था, मेरी बात नहीं हो सकी। आइंदा तुम कोई डिमांड लेकर घर नहीं जाओगी, ना शानी के पास ना आंटी के पास। सुन लिया? जी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इंसान ही इंसान के काम आता है और इस मुश्किल वक्त में अगर वो लोग हमारे काम आ जाएंगे तो उनकी शान नहीं घट जाएगी। और हम कौन से उनके पैसे खा जाएंगे? वापस कर देंगे ना उनके पैसे। अम्मी, शाजिया से कहें कि वो अपने घर के मसले ना खुद निपटाए। कुछ तो शर्म करो। ऐसा लगता है तुम्हारी आंखों का पानी सूख चुका है। अरे, इकलौती बहन है तुम्हारी। इकलौती बहन है तो इससे इनकार किसने किया है? जो कुछ कर सकते थे उसके लिए किया है ना। लेकिन अब मेरी बीवी उसकी डिमांडें पूरी नहीं करती फिरेगी। वाह वाह वाह, बीवी के लिए तो तुम्हें बड़ा दर्द उठ रहा है। माँ और बहन का कोई ख्याल नहीं है। किसी काम ना आना हमें। अम्मी, आप नहीं समझ रही, मेरा नया नया काम है, मैं अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है तुम जिंदगी भर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकोगे। सुनो, कुछ बात करनी है मैंने तुमसे। कहिए। रात जो तुमने कहा था वो अपने होश और आवाज में कहा था। सोच लो। बहुत मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत किसी से शेयर करना। अपनी मोहब्बत को वीरान देखते रहना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। सजीला से बात कर लें आप। सही कहते थे सब। तुम वाकई बहुत बड़े दिल की मालिक हो। तुम फिक्र ना करो, मैं कभी तुम्हारे फैसले पे तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है।
बस ये वादा करें कि आप खुश रहेंगे। तुम सोई नहीं अभी तक? आपकी बेचैनियां मुझे सोने दे सकती हैं। मैं क्या करूँ शायद से, ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। सब कुछ आपके इख्तियार में है। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। कहाँ है जुगनू? चला गया? आजकल जल्दी जा रहा है। मुझे तो यही बताया कि क्लासेस जल्दी शुरू हो रही हैं। वैसे अल्लाह जाने। क्या बात है, नाराज लग रही है उससे? मैं क्यों नाराज होने लगी किसी से। वैसे तुम कल बहुत देर से आए थे, सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। नादिया आई थी तुमसे मिलने। बेटा, बहन के घर कभी कभार चक्कर लगा लिया करो। बहनों को बड़ा मान होता है भाइयों पे। ठीक कह रही हैं आप। शाम को चलते हैं उसकी तरफ। ऑफिस से वापस आऊंगा तो आपको भी ले चलूंगा, ठीक है? क्या बात है, मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। मेरा मूड अब अच्छा ही रहेगा। सिर्फ तुम्हारा? मेरा मतलब है घर में जो कशीदगी चल रही है वो भी तो कम होनी चाहिए ना। अब सब ठीक होगा अम्मी। बाप का बेटा हमेशा खुश रहेगा। इस यकीन के पीछे कोई खास वजह? आपकी बहू ने वादा लिया है। और तुमने कर लिया वादा? आपको यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए जाके शांति से। वो आजकल तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। उसे अंदाजा हो गया है कि तुम दोबारा सजीला के बारे में सोचने लगे हो। अम्मी वो पहले दिन से जानती है कि मैं सजीला के बगैर अधूरा हूं। तुम्हें अगर शानजे की मोहब्बत मुकम्मल नहीं कर पाई तो फिर ये तुम्हारा अधूरापन हमेशा रहेगा शानी। हाँ सच सच बताइए अम्मी, आपका दिल नहीं चाहता कि मैं सजीला के साथ खुश हूं? नहीं। लेकिन शानजे ने मुझे इजाजत दी है अम्मी। वो चाहती है कि मैं खुश रहूं सजीला के साथ। हाफिज। मैं रात से महसूस कर रहा हूं कि तुम परेशान हो। अब जाके वजह समझ में आई है मुझे। नहीं मैम, मैं इस वजह से परेशान नहीं थी। मतलब शानी ने पैसे नहीं दिए तुम्हें, है ना? हाविर, अगर शानी घर पे होता तो मैं जरूर से बात करती।
देखो नादिया, मेरे घर वाले मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। इसलिए कोई जरूरत नहीं है शानी से पैसे मांगने की। लेकिन शाजिया की वजह से अम्मी भी तो बहुत परेशान है ना। अम्मी का ही कसूर है। शाजिया को उम्मीद दिलानी ही नहीं चाहिए थी पैसों की। बेटी है वो उनकी, जाहिर सी बात है उसके सुकून के लिए उम्मीद तो दिलाएंगी वो। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, तुम्हें कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा सुनो, तो फिर बताओ ना, अगर ये वजह नहीं थी परेशान क्यों हो फिर तुम? वो दरअसल हामिद, वो शानी और सजीला के बारे में शानजे को पता चल गया। क्या शानजे ने तुम्हें बताया? नहीं, मैं तो नदामत के मारे उससे बात भी नहीं कर पाई। बहुत गलत कर रहा है शानी ये। मतलब कैसे भूल सकता है वो शानजे के एहसानों को? आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने तो कभी हिमायत भी नहीं की है शानी की। हाँ तो करनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं करनी चाहिए उसकी हिमायत। ये ऐसा बंदा ही नहीं है कि कोई इसकी हिमायत करे। हेलो। हाँ, क्या कर रही हो? ये पूछने के लिए कॉल की है? मिलना है मुझे तुमसे, कुछ बताना है। वही सारी पुरानी घिसी पिटी बातें करनी होगी तुम्हें मुझसे। नहीं, उससे आगे की बात है। कब मिलना है? तुम बताओ, मैं तो तुम्हारे घर के बाहर पहुंचने वाला। क्या अभी? क्यों, इस वक्त में क्या है? जब ऑफिस आ सकती हो तो इस वक्त मिलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? शानी, अम्मी के आगे कोई बहाना भी तो लगाना होगा ना। ऐसे तो नहीं मुंह उठा के चली आ सकती मैं। बहाना लगाने की क्या जरूरत है? तो बता देना मुझसे मिल रही हो। दिमाग खराब हो गया ना तुम्हारा। ठीक है, बस सब्र नहीं हो रहा, क्या करूं? शानी, बहुत डांट खाने वाले हो तुम। खा लूंगा, लेकिन हो सकता है जो बात मैं उनको बताने जा रहा हूँ वो सुन के अपनी डांटने का इरादा तर्क कर दें बस। शानी, समझने की कोशिश करो, ये सस्पेंस ना क्रिएट करो प्लीज। मुझे बताओ क्या बात है, फोन पे ही बताओ। हेलो हेलो, काट दिया? देखिए एहराम जुनून